श्री रामचरितमानस का प्रथम कांड कौन सा है? इतने जन भी ना बोलेंगे तो कौन आएगा बोलने? या बाहर से कोई नहीं आएगा, जो है आप ही को बोलना है। प्रथम कांड कौन सा है? बालकांड। श्री रामचरितमानस का प्रथम कांड है बालकांड, और गोस्वामी जी ने लिखा बालकांड प्रभु पाय। बालकांड मेरे राघव जी के चरण है। अयोध्या कटि मनमोहे। कटि प्रदेश जो कमर का हिस्सा है मेरे ठाकुर जी का, जो कटि भाग है, ये श्री रामचरितमानस का दूसरा कांड है, यानी कि श्री अयोध्या कांड। उदर बन्यो आरण्य, उदर कहते हैं पेट के भाग को। श्री रामचरितमानस का तृतीय कांड है अरण्य कांड, और ये मेरे राघव जी का उदर भाग है। हृदय किष्किंधा सोहे। श्री रामचरितमानस का जो चतुर्थ कांड आया श्री किष्किंधा कांड, ये मेरे राघव जी का हृदय स्थल है। सुंदर ग्रीव, मेरे राघव जी की जो ग्रीवा है ये श्री सुंदर कांड है। आगे लिखा मुखार बिंद लंका, राघव जी के मुखार बिंद हैं, ये श्रीलंका कांड है। और अंततः गोस्वामी जी सप्तम सोपान के विषय में कहते हैं मस्तक उत्तर कांड शुचि यह विधि तुलसी दास भन। मेरे राघव जी का जो ललाट प्रदेश है, जो मस्तक है, ये है श्री उत्तरकांड, यानी कि श्री रामचरितमानस का सप्तम सोपान। गोस्वामी जी ने कहा इस प्रकार आदि अंत लव देखिए श्री मनमानस राम तन। भगवान के नख से लेके शिख तक के जो भाग आए, यही श्री रामचरितमानस के एक एक सोपान है, एक एक कांड है। ऐसा वर्णन मेरे गोस्वामी जी ने किया। और हमारा आपका सभी का परम सौभाग्य कि ऐसे ग्रंथ के दर्शन पर्शन का लाभ हमें और आपको हमारे जीवन में श्री तुलसीदास जी महाराज की कृपा से नित्य प्रति सुलभ हो पाता है। हम और आप कौन सी कथा सुनने बैठे हैं, इस विषय पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये कौन सी कथा है? गोस्वामी जी ने लिखा छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। इस श्री रामचरितमानस में ये चीजें समाहित हैं। सभी ग्रंथों का, सभी शास्त्रों का रस निचोड़ कर गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के भीतर भरा है। अब ये रस का तात्पर्य क्या है? एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जैसे कुछ फल हों, जिसे हम अपने संतत्व की भाषा में, साधु स्याही भाषा में जिसे कहा जाता है अमनिया करना, और हम लोग व्यवहारिक भाषा में कहते हैं फल काट करके रखें, और संतों की जुबानी से उसे अमनिया करना कहते हैं। जैसे कुछ फल हैं, आपने उन्हें अलग अमनिया करके, या आपकी भाषा में कहूँ काट कर एक प्लेट में रखा है। आम है, अंगूर है, केले हैं, संतरे हैं, जो भी चीज़ है, सारे फ्रूट्स एक प्लेट में आपने रखे, और एक ग्लास में आपको सारे फलों का रस यानी कि मिक्स्ड जूस बनाकर दिया जाए। आपको आसानी कौन सी चीज़ लेने में लगेगी? दोनों आपके सामने पेश किए जाएं, कहा जाए आप दोनों में से कोई भी एक ले लो। अगर 100 लोग होंगे तो 100 में से 90 से 80% लोग कहेंगे भाई कौन इतना खाने पीने में टाइम वेस्ट करेगा, ग्लास उठाओ पियो। बात तो एक ही है, पीना सरल पड़ेगा, चबाना, उसको खाना, वो मेहनत का काम लगता है। और एक बात, मैंने फल तो एक बहुत साधारण सी चीज़ कही। अगर आपके सामने ड्राई फ्रूट्स रख दिए जाएं, बादाम हों और ऐसे कोई कड़े कड़े से फल हों, एक ना उसे बिना दांत का बच्चा खा पाएगा, ना बिना दांत का कोई वृद्ध खा पाएगा। दोनों के लिए कठिन होगी वो चीज़, होगी कि नहीं होगी? लेकिन अगर उसी ड्राई फ्रूट्स को आप किसी दूध में डालकर किसी को भी दे दो तो बच्चा भी पी सकता है और बूढ़ा भी ले सकता है। ये दांत क्या है, एक चीज को इस अर्थ से समझिएगा। इसको अगर मैं अपने संतों के निवेदन से कहूं, युवा अवस्था के लोग तो बड़ी आसानी से ले लेंगे, पर इन दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उसी को हम एक दूध के भीतर डाल के देते हैं तो ये तीनों श्रेणी के लोगों के लिए सुलभ हो जाएगा।
गोस्वामी जी ने भी यही कार्य किया है। इस श्री रामचरितमानस को केवल ज्ञानी से ज्ञानी ना प्राप्त कर सके, छोटे से छोटा पांडाल में मंच पर के समीप बैठने वाला बच्चा भी इसे प्राप्त करे, बड़े से बड़ा विद्वान भी प्राप्त करे, हर एक श्रेणी के लोगों की समझ में यह कथा आए, इस विचार से गोस्वामी जी ने इसकी रचना की है। इसमें सभी शास्त्रों का रस है। इतनी सुगमता से गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को हमारे समक्ष समुपस्थित किया है। अब एक विषय यह है कि इस श्री राम कथा की रचना किसने की। श्री रामचरितमानस के रचनाकार तो हैं श्री तुलसीदास जी महाराज, पर राम कथा की रचना करने वाले हैं हमारे भगवान शिव शंभु। भगवान शंकर ने यह कथा की रचना की, मन में धारण किया, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम ही पड़ा श्री रामचरितमानस। किस प्रकार से हुआ, गोस्वामी जी ने लिखा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय शिवासन भाथा, पाई सुसमय शिवासन भाथा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा। राम भगत अधिकारी छीन्हा, राम भगत अधिकारी छीन्हा। तेहि सन जाग बलिक मुनि पावा, तेहि सन जाग बलिक मुनि पावा। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, ते श्रोता वक्ता समशीला। समदर्शी जानहि हरि लीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। कही हऊँ सोई संवाद बखाने, कही हऊँ सोई संवाद बखाने। सुनहु सकल सज्जन सुख माने, सुनहु सकल सज्जन सुख माने। सुनहु सकल सज्जन सुख माने। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समुझ नहीं तस बालपन, तब यति रहे अचेत।
ये जो मैंने आपके समक्ष चौपाइयाँ रखी, इन चौपाइयों के मध्य इस बात का वर्णन है कि श्री राम कथा प्रारंभ कहाँ से हुई, फिर कहाँ कहाँ किन किन तक ये राम कथा पहुँची, ये आगे क्रमबद्ध तरीके से कैसे पहुँची है, इसका वर्णन इन चौपाइयों के माध्यम से गोस्वामी जी ने किया। सबसे प्रथम में लिखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने श्री राम कथा की रचना की, हृदय में धारण किया, और ऐसा नहीं कि रचना करने के बाद तुरंत किसी को सुना दिया। कब सुनाया? पाई सुसमय, सुंदर समय देखा, योग्य समय अनुसार ये कथा माँ भवानी के समक्ष सुनाई है। अब एक चीज़ ये भी समझिएगा, ये श्री राम कथा सभी को सहज सुलभ नहीं होती है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। जिस पर भगवान की कृपा नहीं अति कृपा होती है, वो इस कथा प्रांगण की ओर अपने कदम बढ़ा पाता है। वो क्या बढ़ाता है? भगवान बढ़वा के लाते हैं। स्वयं किसी की सामर्थ्य नहीं है कि, ना मेरी सामर्थ्य है कि मैं यहाँ आकर बोल सकूं, ना आपकी सामर्थ्य है कि आप यहाँ आकर अपनी इच्छा से सुन सकें। यहाँ पर बैठकर कहने वाला भी वो है और समक्ष बैठकर सुनने वाला भी वही है। आप आए हैं प्रभु की कृपा से, मैं गा रही हूँ प्रभु की कृपा से। अति हरि कृपा जाहि पर हुई, जिस पर राघव जी की अति कृपा हो।